हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन पीएसआर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अपना नाम और क्लास टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, अजीत, विजीत और सुजीत। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 और 1 अप्रैल 2023 से ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5:3 करना चाहते हैं। इस डेट को इनकी एसेट और लाइबिलिटीज की जो रिवैल्यूएशन पर इनको पता चली सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग लैंड की जो बुक वैल्यू है, जो इन्होंने बुक्स में बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई है, वो 1 लाख। और जब मार्केट के साथ इसको कंपेयर किया तो आपको पता चला कि ये 2.5 लाख से अंडर वैल्यूड है। मतलब कि आपने 2.5 लाख से इसकी वैल्यू कम शो की हुई है। इसकी वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग 3.5 लाख है। स्टॉक जो आपने 4 लाख से बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है, वो 3 लाख से ओवर वैल्यूड है। मतलब कि 3 लाख से इसकी वैल्यू बढ़ा करके दिखाई हुई है। इसका मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 लाख है। अब पार्टनर्स इन दोनों की वैल्यू को बुक वैल्यू पर ही रखना चाहते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना चाहते। प्रॉफिट या लॉस है, उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, वही आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, 1 लाख की लैंड को, जिसकी वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग 3.5 लाख है, बेचते हो तो 2.5 लाख का प्रॉफिट होता है। स्टॉक है जो 4 लाख से आपने दिखाया हुआ है और उसकी वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग 1 लाख है, बेचोगे तो 3 लाख का लॉस होगा। तो नेट इंपैक्ट में आपको 50,000 का लॉस हो रहा है, जो कि आज की डेट में बढ़ता तीनों पार्टनर्स में। तो ओल्ड रेशियो में किसके हिस्से ज्यादा आता है ये लॉस? अजीत के हिस्से। और बाकी दोनों पार्टनर्स के हिस्से कम आता। लेकिन जब फ्यूचर में बटेगा ये लॉस, तो सबसे कम हिस्सा किसका बनता है? अजीत का। तो अल्टीमेटली जो अजीत के हिस्से का जो लॉस था, वो किसके पास जा रहा है? बाकी के दो पार्टनर्स पे। अब आपको देखना है कितना ये दोनों बियर कर रहे हैं इस लॉस को एक्स्ट्रा। तो इसके लिए हमें देखना होगा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में क्या चेंज आया, किसको फायदा हुआ इस चेंज से और किसको नुकसान हुआ। तो अजीत का जो पहले शेयर था, आगे चल करके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो गया। कितनी फ्रैक्शन से? 3/10 से। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका आगे चल करके उसको घट के मिलेगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, इतनी फ्रैक्शन से उसको कम बियर करना होगा या कम गेन होगा। विजीत का पहले कम था, आगे चल के न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2/10 से। ऐसे ही सुजीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया 1/10 से। तो जितना अजीत ने सेक्रीफाइस किया, इन दोनों ने गेन किया। आज की डेट में अगर ये लॉस बढ़ता है, तो अजीत को ज्यादा मिलेगा हिस्सा और इन दोनों को कम। लेकिन आगे बढ़ेगा तो विजीत और सुजीत को ज्यादा बियर करना पड़ रहा है, क्योंकि यही गेनिंग पार्टनर है। तो इन्हीं के हिस्से ये लॉस भी ज्यादा आएगा। और ये लॉस किसका हिस्से का है? अजीत का। तो इस केस में जो एडजस्टिंग एंट्री होगी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो अभी तक आपने समझा है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखो, विजीत और सुजीत जो गेन कर रहे हैं, 50,000 का लॉस है, उसमें 10,000 का हिस्सा आगे चल करके इनको बढ़ करके मिलेगा, वो बियर करना पड़ेगा। सुजीत को भी 50,000 में जो लॉस है, 5,000 का एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा। अब जब ये दोनों लॉस बियर कर रहे हैं और ये हिस्सा किसका है? अजीत का। कितना? 15,000। तो अजीत के हिस्से का लॉस ये दोनों बियर कर रहे हैं, तो अजीत को इन दोनों को कंपनसेट करना पड़ेगा। बेशक ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, लेकिन फिर भी यही इन दोनों को कंपनसेट करेगा, क्योंकि अब ये प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, लॉस की बात हो रही है। तो लॉस जो कि अजीत के हिस्से का था 15,000, उसके अकाउंट से निकाला जाएगा। और विजीत जो 10,000 का लॉस बियर करेगा एक्स्ट्रा अजीत का, और जो सुजीत 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस बियर करेगा, उन दोनों के अकाउंट में कंपनसेट करेगा अजीत। उन दोनों के अकाउंट में 10,000 और 5,000 क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये एक एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी, बिना डिस्टर्ब करे बुक वैल्यूज को, जैसा पार्टनर्स चाहते हैं। बुक वैल्यू लैंड की 1 लाख और स्टॉक की 4 लाख एज इट इज। आप नेक्स्ट बैलेंस शीट जो भी बनाओगे उसमें यही वैल्यू दिखाओगे। और ये पार्टनर्स में आपस में ही एडजस्टमेंट होकर के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपके चेंज हो जाएंगे।
तो आई होप आपको ये जो ट्विस्टिंग चेंज था आपको समझ में आ गया। प्रॉफिट के केस में हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। लेकिन लॉस के केस में क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट होगा और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आपने देखा कि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा रहा है, कोई ना कोई नया ट्विस्ट कहीं ना कुछ लैंग्वेज या क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको मिल ही जाता है। तो इसके लिए आपको हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो गुड बाय एंड टेक केयर।